हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 3 दिसंबर के जो पहला पेपर है उसके सभी प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई जी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं कि किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धनी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था आज दिल्ली पुलिस में कि किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धनी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था तेलंगाना। अगला, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है स्वनिधि योजना को लागू किया था, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो गया। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, एक ये प्रश्न आया था कि विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आलोक वर्मा जो है उसको हरियाणा हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है जो रीजनिंग का है कि गोल्ड को IQNF लिखा जाता है तो विंड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर था YKPF लिखा जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये राइट आंसर था इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो भांगड़ा आपको पता ही होगा, भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा। ठीक है, जो पंजाबी लोग करते हैं भांगड़ा ही नृत्य करते हैं। ठीक है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि सिंगूर बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सिंगूर बांध दोस्तों तेलंगाना में स्थित है सिंगूर बांध। ठीक है, ओणम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है अगला जो 2026 में होगा वो होगा कहाँ होगा कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णा राज सागर बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कृष्णा राज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। ठीक है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो हुई थी 1939 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि तक की मेडिकल सहायता दी जाती है। तो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख तक की मेडिकल सहायता राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो फसल बीमा योजना जो है 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी फसल बीमा योजना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर को किसने बसाया था। ठीक है, तो हैदराबाद शहर है उसको बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, जो कि हैदराबाद शहर को बसाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04%। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था कि सेम टू सेम यही प्रश्न आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 74.04%। ठीक है, अगला है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाभियोग कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में जो महाभियोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में, ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों कि एमएस वर्ड में लिखे हुए सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कौन सी काम में ली जाती है, यानी कौन सी शॉर्टकट की है जो उसको काम में ली जाती है एमएस वर्ड में सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल+A दबाने से सारे शब्द सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल+A। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, तो जो 7 से नीचे पीएच मान होता है वही अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये आपको ध्यान में होगा। और अगला प्रश्न जो पूछा था वो था खानबा का युद्ध, ठीक है, खानबा का युद्ध आपको सभी को पता ही होगा 1527 में हुआ था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न ये था कि अवतल दर्पण रेटिना पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है वो रेटिना पर प्रतिदिन दूर बनता है, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन नहीं, सॉरी, प्रतिबिंब है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, प्रतिबिंब जो है वो दूर बनता है, ठीक है। तो आज के प्रश्न यही थे। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम